हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 7th क्लास का साइंस का लेसन स्टार्ट किया था, वाटर प्रीशियस रिसोर्स। तो इस लेसन में हमने अभी तक डिस्कस किया था कि हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, उस पर पानी हर एक स्थान पर समान मात्रा में नहीं है, पर कहीं पर पानी अधिक है, कहीं पर पानी कम है। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। देखिए क्या कहता है, यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है, स्टेप फिगर रिमार्क। Take a medium-sized bucket and fill it with water. It contains about 20 लीटर of water. कहता है कि आप एक बकेट लीजिए, एक बाल्टी लीजिए जैसे पिक्चर में दिखाई गई है, और उसमें पानी डालिए कम से कम 20 लीटर। टेक अ टीस्पून ऑफ अबाउट 5 मिलीलीटर कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग। आप क्या कीजिए, एक टीस्पून लीजिए 5 मिलीलीटर का, और उसमें से 100 स्पून से एक बाथ मग है जो, उसमें डालिए। ये देखिए, ये आपका बाथ मग है, इसमें डालिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। उसके बाद ये जो बाथ मग था, ये जो आपका बाथ मग है, ये इसमें से आप इस गिलास में पानी डालिए। यस, फाइनल टेक आउट अ क्वार्टर 1/4 यानी 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। फिर इस मग में से 1/4 स्पूनफुल अलग से निकालिए, पानी निकालिए। अब देखिए क्या कहना चाहता है, रिमार्क अज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मान लीजिए ये जो पानी में बाल्टी बचा हुआ है, इतना बाल्टी में जो पानी था, इतना पानी हमारी धरती पर है। दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। और जितना हमने इसमें मग में डाला, ये फ्रेश वाटर है। दिस गिव्स अ मेजर ऑफ, ये जो ग्लास में है, दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। इतना पानी हम हमारे प्रयोग के लिए है, ठीक है, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं, वो ग्राउंड वाटर के रूप में। इट रिप्रेजेंट्स, जो स्पूनफुल है, जो चम्मच में, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इतना पानी जो हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ पर है। यस, आगे देखिए क्या कहते हैं, द वाटर लेफ्ट इन द बकेट, जो बाल्टी थी, जितना पानी इसमें रह गया था, रिप्रेजेंट्स द सलाइन वाटर प्रेजेंट इन द सी, ओशियन एंड पार्टली एज ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। यानी जो बाल्टी में पानी रह गया था, वो पानी सलाइन है, नमकीन है, प्रेजेंट इन द सीज, जो समुद्रों में है, ओशंस में है, और वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग represents the water which is present in the frozen form in glaciers, ice caps and permanent snow, again not available readily। और जो बाथ मग में जो पानी था, वो रिप्रेजेंट करता है जो पानी which is present in the frozen फॉर्म, जो फ्रोजन फॉर्म में है, जो ग्लेशियर पे हैं या आइस कैप्स में हैं, वहाँ पर हैं। एंड परमानेंट स्नो, जिसकी बर्फ़ बनी रहती है, अगेन नॉट अवेलेबल रेडली, और जिसको हम तुरंत यूज़ नहीं कर सकते हैं। बूजो वंडर अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज़। और बूजो एकदम से हैरान रहता है कि कितना बहुत कम पानी हमारे पास प्रयोग करने के लिए है। पहेली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज़ रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। और पहेली कहती है कि ये पानी 0.006% है, जितना धरती पे पानी है उसका। तो आइए देखते हैं आगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए क्या कहते हैं, यस, आगे से करते हैं। Women have to perform a number of household chores. If they have also to spend time to fetch water, it adds to their burden। कहता है कि जो औरतें होती है घर पे, उनको बहुत ज़्यादा घर का काम करना पड़ता है। यदि उनको पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ जाए, तो ये उनके लिए एक अलग से बर्डन होगा। A number of people use wells, tubewells or hand pumps as a water resource, but from where do these sources get water? कहता है कि अ नंबर ऑफ पीपल यूज़ वेल्स, काफ़ी संख्या में लोग वेल्स का, कुओं का प्रयोग करते हैं, ट्यूबवेल्स का प्रयोग करते हैं, हैंडपम्प्स का प्रयोग करते हैं, वो एज अ वाटर रिसोर्स। बट फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्सेज गेट वाटर, परंतु ये जो सोर्सेज है, ट्यूबवेल्स है, हैंडपम्प्स है, ये इनमें पानी कहाँ से आता है?
ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो पानी का एक मुख्य स्रोत है। इफ़ यू डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सोइल इज़ मॉइस्ट। यदि हम जहाँ पर कोई पानी का साधन है यानी कुआं वगैरह उसके पास हम कोई गड्ढा खोद देंगे तो वहाँ की जो मिट्टी है वो मोस्ट वो नम मिलेगी। द मॉइस्चर इन द सोइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड, और जो मॉइस्चर है उसमें सॉइल में वो इंडिकेट्स करता है कि जो ग्राउंड वाटर है अंडरग्राउंड है धरती है उसमें कितना पानी है। इफ़ यू डिग डीपर एंड डीपर, यदि हम गहराई खोदते जाएं, वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर। तो हमको पता चलेगा कि गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर, जो रॉक्स का गैप होगा वो पानी से भरा होगा। द स्पेस इन द ग्राउंड वेयर पार्टिकल्स ऑफ सोल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। कहता है कि जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल ऑफ सोल जो सोल होते के पार्टिकल्स होते हैं, भाग होते हैं या गैप्स होते हैं, गैप्स बिटवीन रॉक्स चट्टानों के बीच में परतों के बीच में वो पानी से भरा होता है, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। यस, द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड द वाटर टेबल। जो अपर लिमिट लेयर होती है, द अपर लिमिट होती है इस लेयर की, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो वाटर टेबल होती है वो अलग अलग स्थान में अलग अलग होती है। एंड इट में इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस, और ये चेंज भी होती रहती है। द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस दैन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। जो वाटर टेबल है वो द वाटर टेबल मे बी एट अ डेप्थ एस ऑफ लेस दैन अ मीटर, वो 1 मीटर से कम भी हो सकती है, मे बी सेवरल मीटर्स, और कई मीटर्स भी हो सकती है ग्राउंड में। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो पानी पाया जाता है वाटर टेबल के नीचे उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, ये जो ग्राउंड वाटर होता है इसका सोर्स क्या होता है। देखिए ये पिक्चर बनाई हुई है, जो औरतें हैं वो पानी लेकर आ रही हैं। The rain water and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground। कहता है कि जो रेन वाटर होता है एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज, या दूसरे स्रोतों से जो पानी होता है सच एज रिवर्स, जैसे रिवर्स या पॉन्ड से सिप्स थ्रू द सोइल, वो उसको जो मिट्टी होती है वो सोख लेते हैं। एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसिस, और वो जो एम्प्टी स्पेसिस हो उनको भर जाते हैं। एंड क्रैक्स होती हैं डीप बिलो द ग्राउंड। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। और ये जो प्रोसेस होती है जो सिप करती है यानी उसको जो चूस लेती है पानी को जो मिट्टी, इसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस, इस प्रकार से जो ग्राउंड वाटर होता है उसकी मात्रा बनी रहती है। At places, the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. Yes, at places the groundwater is stored between the layers of hard rock below the water table. और ये जो पानी होता है वाटर टेबल के नीचे होता है। This is known as a aquifer. इसको एक्वीफर कहते हैं। Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tubewells and hand pumps. और इस पानी को हम ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन, क्या आप कभी ऐसी साइट पे ऐसे स्थान पे गए हो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क यानी बिल्डिंग वगैरह मकान वगैरह बनाया जा रहा हो। फ्रॉम वेयर डू द वर्कर्स गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए जो वर्कर्स होते हैं वो पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट ऑफ टू रीच द वाटर टेबल। कहते हैं कि कई स्थानों पर बोर करते हैं, जैसे समर्सिबल लगाया जाता है पानी को प्राप्त करने के लिए। आस्क फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग, उन लोगों से पूछिए कि उनको कितना नीचे खोदना पड़ा। हाउ लॉन्ग कैन वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द अंडर द ग्राउंड, यस, वो कब तक उस पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इज़ इट लाइफ लॉन्ग, क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। डज इट अफेक्ट द वाटर टेबल, क्या ये वाटर टेबल को अफेक्ट करता है। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। ये सेकंड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट हम कल को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।